नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नाइट क्लब हादसे पर गोवा सीएम सावंत का बयान, बोले फायर वर्कर्स से लगी आग ब्लास्ट नहीं। इंडिगो की आज 650 उड़ानें रही रद्द, एयरपोर्ट पर यात्री परेशान, इंडिगो को जारी हुए निर्देश। छत्तीसगढ़ के जशपुर में भीषण सड़क हादसा, पटरा टोली में कार ट्रेलर से टकराई, 5 युवकों की मौत। पलाश मुच्छल से नहीं होगी स्मृति मंधाना की शादी, पहली बार खुद किया कंफर्म, बयान जारी। एमपी के जबलपुर में कानून का बना मजाक, मंदिर से जुड़े मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद जबरन कब्जे की कोशिश। मथुरा में वीएचपी और बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बोले अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इंडिगो एयरलाइन में उड़ान संकट को दूर कर हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संकट लगातार छठे दिन जारी है और रविवार को भी देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर 650 उड़ानें रद्द हुई। बता दें कि इंडिगो में जारी संकट के चलते बीते 6 दिनों में करीब 3000 उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे देश में हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। लाखों यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं अब सरकार ने इंडिगो के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर पोर्केरास को कारण बताओ नोटिस जारी कर परिचालन संकट पर 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। गोवा के अरपोरा इलाके में नाइट क्लब में लगी भयंकर आग के बाद आसपास का माहौल चीख पुकार और दहशत से भर गया। हादसे में कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य था, अचानक एक तेज धमाका हुआ जिससे पूरे इलाके को हिला के रख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। गोवा नाइट क्लब में लगी भीषण आग में मौत के तांडव ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। बहरहाल अब इस हादसे की वजहों की जांच शुरू हो गई है। वहीं गोवा सरकार इस अग्निकांड पर गंभीर है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल शुरुआती जांच में नाइट क्लब में कई खामियों की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि नाइट क्लब में आग से बचाव के नियमों का उल्लंघन किया गया और लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि नाइट क्लब में अवैध निर्माण की पहले से भी शिकायत हो चुकी थी। ऐसे में सवाल है कि शिकायत के बावजूद नाइट क्लब का संचालन कैसे हो रहा था। आपको बता दें कि अरपोरा गांव स्थित बिरचबाई रोमियो लेन क्लब में यह भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब किचन एरिया में ब्लास्ट हुआ। चंद सेकंड में आग ने पूरे किचन को चपेट में ले लिया और देखते ही देखते बेसमेंट तक धुएं का गुबार भर गया। क्लब का बेसमेंट उस वक्त कर्मचारियों से भरा हुआ था। ज्यादातर लोग वहीं काम कर रहे थे। जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोग बाहर की तरफ भागने की बजाय बेसमेंट की ओर भागे, जहां धुएं की चादर पहले से फैल चुकी थी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री सावंत ने पत्रकारों को बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था, लिहाजा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं गोवा पुलिस के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि पूरे मामले में जांच पुलिस और फायर विभाग द्वारा की जा रही है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम को रात 12:04 पर आग की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई।
कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शवों को बाहर निकाला गया और बाम्बोलिम के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आपको बता दें कि ये फेमस पार्टी वेन्यू राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इसे पिछले साल खोला गया था। बहरहाल गोवा जैसे पर्यटन राज्य के लिए घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग इस तरह की गतिविधियां अवैध रूप से चला रहे हैं, उनके कारण आग की यह घटना हुई। सरकार के मुताबिक जांच में आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कानून के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतकों में से ज्यादातर लोग क्लब के किचन स्टाफ के थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मरने वालों में 3 से 4 पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुछाल का रिश्ता आखिरकार टूट गया। मंधाना और मुछाल ने लगभग एक ही समय में इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शादी रद्द होने का आधिकारिक ऐलान किया। बता दें कि मंधाना और पलाश की शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होनी थी और 2 दिन पहले से शादी की रस्में शुरू हो गई थी। हालांकि शादी टलने की खबर 23 नवंबर की शाम आई। बहरहाल मंधाना और पलाश ने 17 दिन बाद चुप्पी तोड़ी और स्पष्ट कर दिया कि शादी जो है वो टूट गई है। खबर रायपुर से। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुई भीषण आगजनी की घटना ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से गहरा दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक है और जिन परिवारों ने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति उन्होंने गहरी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और दुर्घटना में घायल हुए सभी व्यक्तियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। रतलाम जिले के जावरा इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार रात एक फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने सिलेंडर पर पानी डाल दिया, जिससे गैस का असर कम होने के बजाय तेज हो गया। इससे 3 दमकल कर्मचारी समेत 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। तीनों दमकल कर्मियों को रतलाम मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। रिसाव बंद करने के लिए रतलाम से इफ्का फैक्ट्री और नागदा से टेक्निकल टीम बुलाई गई थी, जिन्होंने हालत पर काबू पाया और औद्योगिक थाना पुलिस ने फैक्ट्री संचालक सहित पिता अब्दुल रहीम खान निवासी भगत गली जावरा के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया। रिस्पॉन्स उपरांत जो कंप्लेंट हमें मिली है, उसके आधार पे एक एफआईआर रजिस्टर की गई है और एफआईआर जो है वो फैक्ट्री के मालिक के ऊपर की गई है। और भी विवेचना के तथ्य जो भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये सभी प्रशासन के द्वारा जो है अपने लेवल पे वो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा भी एक एफआईआर की गई और विवेचना के जो भी तथ्य होंगे वो अग्रिम कार्रवाई। और जबलपुर में शंकर महादेव जी मंदिर से जुड़े एक विवादित मामले में तब तनाव बढ़ गया जब कोर्ट में केस लंबित होने के बावजूद रातों रात कथित रूप से जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि देर रात मंदिर ट्रस्ट का बोर्ड टीन की बाउंड्री के अंदर लगा दिया, जिस पर लोगों और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया। विरोध बढ़ते ही मौके पर तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने घटना की सूचना 112 को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और विवादित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ के लिए थाने लाई है। साथ ही संबंधित ट्रस्टियों को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तब बिना किसी न्यायालय आदेश के इस तरह का निर्माण या कब्जा करना गैर कानूनी है।
खबर सुपौल से, जहां समारोह आयोजित कर जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान किया गया। आयोजकों ने मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विधायक अनिरुद्ध यादव, विधायक रामविलास कामत और विधायक सोनम रानी सरदार का फूल मालाओं और पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। साथ ही शॉल भेंट कर सभी का सम्मान भी किया। वक्ताओं ने भरोसा दिलाया कि वे जनप्रतिनिधि के तौर पर सेवा भाव से दायित्व निर्वहन में किसी तरह का कसर नहीं उठा रहेंगे। और देवघर के देवीपुर प्रखंड के शंकरपुर के समीप लोहड़ी पुल के पास आधा जला हुआ लाश मिली। अभी उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं देवघर के एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह जगह पर पहुंचकर जायजा लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसडीपीओ ने बताया कि अभी उसका नाम जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही जानकारी मिलेगी इस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल जांच जारी है। आज जो है एक जली डेड बॉडी मिली है। इस बिंदु पर अभी पहचान नहीं हो पाई है कि ये बॉडी किसकी है और संभवतः जो है जो भी अभी देखने से प्रेमा फेसी प्रतीत हो रहा है कि कहीं बाहर से ला करके इसको यहाँ जलाया गया है। अगर तो अनुसंधान किया जा रहा है हर बिंदु पर और पहली कोशिश रहेगी कि पहचान पहले स्थापित हो जाए। और हजारीबाग पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। केरेडारी थाना क्षेत्र के चंद्रू जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने आलोक गिरोह से जुड़े 4 अपराधियों अर्जुन करमाली, समीर कुमार, राहुल कुमार और निखिल विश्वकर्मा को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया और गुप्त सूचना पर बनी विशेष टीम ने सर्च अभियान चलाया और पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन चारों को दबोच लिया गया। और हजारीबाग में रविवार को रांची पटना रोड स्थित होटल कैनरी इन में हरा भरा मेरा देश विषय पर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोसोफ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम बच्चन प्रियदर्शी ने की। प्रियदर्शी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपस्थिति जनसमूह को जागरूक किया और कहा कि हर परिवार अपने नाम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए। कैसा होना चाहिए उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। खबर हजारीबाग से, जहां सदर अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर गेट के पास से बाइक चोरी का मामला सामने आया। कदमा निवासी प्रमोद कुमार ने सदर थाना पुलिस को तहरीर देकर मामले की शिकायत दर्ज कराई की मांग की है। पीड़ित के मुताबिक वह ट्रामा सेंटर में भर्ती अपने पिता को देखने आया था। शाम करीब 6 बजे गेट के पास बाइक खड़ी कर अंदर चला गया और रात लगभग 2 बजे बाहर निकलने पर गाड़ी गायब मिली। हमारी बाइक स्प्लेंडर प्लस थी, तो हमारा पिताजी जो है 26 नंबर से सदर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उन्हीं के देख रेख के लिए हम लोग पर डे आना जाना कर रहे थे। तो 5 तारीख दिसंबर को जो है शाम में करीब हम लोग 6 बजे आए हॉस्पिटल में, गाड़ी खड़ा किए ड्रामा सेंटर गेट के सामने। वहाँ पर फिर गाड़ी खड़ा करके लॉक करके पर गए पिताजी के पास। फिर वहाँ से जब हम लोग रात में 7:30 बजे के आसपास जब हम लोग घर जाने के लिए उतरते हैं तो गाड़ी वहाँ पर हम लोग को मौजूद नहीं मिला। खबर अमृतसर से, जहां पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए क्रॉस बॉर्डर हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया। एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 5 पिस्टल बरामद किए। बरामद पिस्टल में 4 30 बोर और एक 9 mm पिस्टल शामिल है और पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला कि आरोपी अपने साथी सैफली सिंह के साथ पाकिस्तान के एक हैंडलर के कहने पर हथियारों की खेप यहां लाकर अपराधियों गैंगस्टरों को सप्लाई कर रहा था और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर जशपुर से, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कटनी गुमला नेशनल हाईवे नंबर 43 पर देर रात हुए एक भयावह हादसे ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दुलदुला थाना क्षेत्र में पतराटोली में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा भिड़ी और टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह से
क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार सभी 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलो। लखनऊ से खबर है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने रचा इतिहास, 3 लाख इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें 1038.27 मेगावाट क्षमता ने बढ़ाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता। गांव शहरों के उपभोक्ताओं की आर्थिक तस्वीर बदली है। सोलर रूफटॉप ने बदली उपभोक्ताओं की आर्थिक तस्वीर। 983915 आवेदन के सापेक्ष हुए इंस्टॉलेशन पूरे। तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ी है। सोलर रूफटॉप ने बदली उपभोक्ताओं की आर्थिक तस्वीर। लखनऊ से खबर है, अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। यूपी में सुशासन, सुरक्षा और विकास से बौखलाई सपा। बीजेपी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हताशा में लगाए आरोप। बीजेपी ने बात कही, बीजेपी सरकार में भी भ्रष्टाचार पर लगी है लगाम। डबल इंजन सरकार ने काबू कर रखी है महंगाई। योगी सरकार में बीजेपी पर बढ़ा जनता का भरोसा। संविधान की रक्षा के लिए बीजेपी सरकार दृढ़ संकल्पित है, ये बात कही। देखिए, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बदहाल और बर्बाद उत्तर प्रदेश बन चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ, समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यही बात अखिलेश यादव को लगातार चुभ रही है। बात अगर करें उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की, तो वो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 12.5 लाख करोड़ की थी, लेकिन आज वो दोगुने से ज्यादा है। 25 लाख करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय में अखिलेश यादव के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 50,000 रुपए के आसपास थी। आज वो बढ़ के 94,000 रुपए से ज्यादा है। और मथुरा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नाले में गिरे 3 युवकों की मौत। मथुरा से खबर है, नाले में गिरे 3 युवकों की मौत। गोवर्धन बाईपास पर हादसा हुआ है। सगाई समारोह में शामिल होने गए थे युवक। 3 युवकों की मौत से कोहराम मचा है। तो 3 युवकों की मौत से कोहराम मचा है। पुलिस मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू कराया गया। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना मिली थी 112 पे कि एक मोटरसाइकिल राधा कुंड जो वो है नाला, उसमें जो है गिर गई है। इस सूचना पर मैं थाना प्रभारी, मैं फोर्स के मौके पर आए। यहाँ आके जानकारी हुई कि मासूम नगर से एक मोटरसाइकिल में 3 लड़के यहाँ लगन सगाई में सम्मिलित होने के लिए आए थे और उनकी मोटरसाइकिल इसमें गिर गई। हमारे आने से पूर्व भी लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत करके उन तीनों को बाहर निकाल लिया था। उन तीनों को यहाँ से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। और कानपुर से खबर है, असलहा बंद दबंगों ने क्षेत्र में फैलाई दहशत। युवक को जबरन अपने साथ ले गए दबंग। घर के बाहर से युवक को उठाया है। दबंगों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग किए। दबंगों ने पहुंचते ही युवक पर बरसाई लाठियां। आरोपियों पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। सजेती थाने के कोटरा मकरंदपुर गांव का मामला है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं।
दबंगों ने पहुंचते ही युवक पर लाठियां बरसाई हैं। और कन्नौज से खबर है, मंचले के सिर से उतरा आशिकी का भूत। लड़की के परिजनों ने आशिक का सिर मुंडवाया है। जूतों की माला पहनाकर घुमाया पूरा गांव। पूरा वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें, पीड़ित युवक ने पुलिस से की मामले की शिकायत। शामिल लोगों पर लगाया बर्बरता करने का आरोप। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूरा मामला वीडियो में कैद हुआ है। और बलिया से खबर है, रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे 55 वर्षीय अधेड़ की मौत। क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में अधेड़ आया है। कोतवाली क्षेत्र के जीरा बस्ती गांव का निवासी था मृतक। खबर इस वक्त आपको बता रही है। और कुशीनगर से खबर है, अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश। 3 वाहन चोर गिरफ्तार। 11 चोरी की बाइक्स बरामद। यूपी और बिहार से बाइक चोरी करता था गिरोह। मॉल, बैंक, सब्जी मंडी आदि स्थानों को बनाते थे निशाना। झाड़ियों में बाइक छिपाने के बाद तलाशते थे ग्राहक। कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। दिनांक 7/12/2025 को जनपद कुशीनगर में वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली पडरौना की पुलिस एवं स्वाट की टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कुल 11 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इन अभियुक्तों का नाम जो है क्रमशः शमशाद अंसारी उर्फ खरहा, जो कि उरवाहा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर का निवासी है। खबर बहराइच से, जहां मधवापुर पहुंचकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मधवापुर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत तैयार सद्भावना लॉन का वन पूजन भी किया, शिलान्यास किया। इसके बाद गंगापुर मंडी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित जन जागरूकता महासम्मेलन को संबोधित करते हुए लोगों ने SIR फॉर्म जरूर भरने की अपील की और कहा कि फॉर्म ना भरने पर आगे परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए SIR फॉर्म जरूर भरें। 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल उनका नाम निकाला जा रहा है। जो गाँव से शहर में प्रवेश कर गए हैं, बस गए हैं, गांव में भी नाम है, शहर में भी नाम है, तो एक जगह उनका नाम कराने की तैयारी है। कुछ लोग स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाके बस गए हैं, तो उनका भी नाम वहाँ भी करा लिए, यहाँ भी करा लिए। एक जगह नाम, जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं उनका नाम उसमें ऐड करने की बात है। यही तो चल रहा है। एक सुजौली के ग्रामीणों का मांग है कि एक मार्ग है वो हरखापुर सुजौली, गुड़ हरखापुर सुजौली, जो मार्ग काफ़ी लोगों के लिए बाधित बना हुआ है, क्योंकि लोगों को 55 किलोमीटर जंगल का सामना करने के बाद में तहसील पहुंचते हैं। क्या कहेंगे? क्षेत्र के 13 ग्राम पंचायतों के लोग लिखवा के दिलवा दीजिए हमको। और खबर बिजनौर से, जहां कोतवाली इलाके में शादी का झांसा देकर युवती के यौन शोषण का मामला सामने आया। पीड़िता 25 वर्षीय युवती ने अपने परिचित पर ही यौन शोषण का आरोप लगाया। इससे पहले आरोपी द्वारा यौन उत्पीड़न के बाद शादी से इनकार करने पर युवती ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने युवती को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। वहीं SP अभिषेक झा ने भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बातचीत कर महतो को आरोपी को शीघ्र
गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। थाना कोतवाली शहर में लगभग एक हफ्ते पहले एक लड़की ने जो लगभग 25 वर्ष की है, अपने एक परिचित पर अभियोग पंजीकृत कराया था कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ जो है संबंध बनाए हैं और अब विवाह से मना कर रहा है। इसके संबंध में न्यायालय में जो है न्यायालय के समक्ष उसके बयान भी हुए जिसमें उसने जो है शारीरिक संबंधों के विषय में इनकार किया और आज सूचना मिली कि उसने जो है कुछ जहरीला पदार्थ कंज्यूम किया है। अभी उसका उपचार चल रहा है। वहाँ उसका कहना है कि उससे उसकी बात हुई थी और उसने संभवतः उससे वार्ता की और उसके बाद जो है उसने उसके पक्ष में बयान दे दिया। अभी युवती का ट्रीटमेंट चल रहा है और अक्यूज की गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीम निकाली गई, जो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने विरिया टांडा शमशाबाद स्थित रूपापुर चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद मिले गन्ना किसानों ने क्रय केंद्र स्टाफ द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली की लोडिंग अनलोडिंग मदद में 200 रुपये प्रति ट्रॉली वसूली की शिकायत की। डीएम ने किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेकर नाराजगी जताते हुए मौके से मिलकर प्रधान प्रबंधन से फोन पर बातचीत करते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। खबर पीलीभीत से, जहां माधो टांडा थाना क्षेत्र के मुरैना गांव में अपने प्रेमी के साथ रह रही मंजीत कौर का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पाकर थाना प्रभारी अशोक पाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर इटावा से, जहां 1888 से शुरू हुई लगभग 140 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक इटावा प्रदर्शनी का आज डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम सदर विक्रम राघव, एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी और सीओ सिटी अभय नारायण सहित अन्य कई अधिकारियों की मौजूदगी में बटन दबाकर शुभारंभ किया। इससे पहले प्रदर्शनी आयोजन से जुड़े लोगों ने हवन पूजन किया और समाज सेवी सर्पमित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने बताया कि इस बार की प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण राम मंदिर का नक्शा है। जी देखिए, आज प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है, जो इटावा की पुरानी प्रदर्शनी है जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। और आप मेरे पीछे ही देख पा रहे होंगे कि राम मंदिर की जो एक प्रतिमा लगाई गई है और लाइटिंग का बड़ा इफेक्ट दिया गया है। ये बड़ा खूबसूरत नजारा है जो यहाँ पे भव्यता प्रदान कर रहा है। और आज जिला प्रशासन में डीएम और एसएसपी साहब के साथ सारे प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने विधिवत हवन पूजन के साथ में इसका शुभारंभ किया है। और लगभग ये 1888 से ये प्रदर्शनी चल रही है, लगातार 150 वर्ष पूरे किए। और देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का